सर सर ये बताइए कि आज जो पहला सबसे पहले तो आपने जो है फिर कार्यक्रम में जो अपनी बातों को रखी है उसमें क्या कुछ समझाने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं को? देखिए, प्रशिक्षण किसी भी कार्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ काल के समय से ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण देने का कार्य को आवश्यक अंग मानते हुए प्रशिक्षण चलता है। उसी कड़ी में अनुसूचित जाति का 3 दिवसीय प्रशिक्षण, अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मधुबन में 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण के द्वारा जो अद्यतन राजनीति देश या राज्य में चल रही है तो उसकी कार्य कौशलता कैसे बढ़े, क्षमता कैसे बढ़े, तो विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर एक हम कह सकते हैं कि देश को समर्पित कार्यकर्ता का निर्माण इस प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। अभी सर हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर के जहां तहां भागे भागे फिर रहे हैं और आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जबकि वो अयोग्य ठहरा दिए गए हैं और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो आज राज्य में अस्थिरता है, तो ये अपनी कह सकते पैर में कुल्हाड़ी मारकर अपने ही कारण आज मुसीबत में पड़ी हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से है? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े उनको कहा था कि अपने नाम पर लीज ले लो, अपने पत्नी के नाम पर लीज ले लो, अपने प्रेस सलाहकार को लीज दे दो, अपने विधायक प्रतिनिधि को लीज दे दो। और जब से एक सरकार अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री राज में बने हैं, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले लोग आज 2.5 वर्ष में हमारे झारखंड की जो जल जंगल ज़मीन का कन कन और तिनका तिनका सिंडिकेट और बिचौलिए के हवाले कर दिए। आप धनबाद में देखो क्या हो रहा, किस तरह अवैध कोयले का जो खनिज संपदा जो झारखंड की पहचान है, उस पहचान को इस सिंडिकेट और लुटेरों के द्वारा लुटवाया जा रहा है और मौज मस्ती कर रहा है, नौका विहार कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो 1 मिनट भी गद्दी में बने रहना इस राज्य के ऊपर एक बोझ है। दुमका में जो घटना घटी थी, एक बच्ची के ऊपर तेजाब से हमला किया गया था और उसकी अब मौत हो गई है। एक ही नहीं, जब से इस सरकार बनी है तब से कितनी आदिवासी बच्ची, आदिवासी महिला, दलित बच्ची, दलित महिला, हजारों इस 2.5 वर्ष में सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्या। ये सरकार को थोड़ी भी शर्म होगी तो इसके तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये अक्षम मुख्यमंत्री है, ये अयोग्य मुख्यमंत्री है। देखिए, चुनाव आयोग भी अयोग्य घोषित करने जा रहा। सर क्या लग रहा है कि अब विधानसभा भंग होना चाहिए? ये अभी हम लोग वाच कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल का क्या रिपोर्ट आता है, उसके बाद आके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी। ये अब इस राज्य में ये परिवार का शासन, माने परिवार का विकास हो गया तो राज्य का विकास हो गया। आप देख रहे हैं 2.5 साल से विकास बंद है, ठप है, सिर्फ अपने परिवार का विकास हो रहा। ये राजतंत्र नहीं है कि हम राजा बन गए हैं, जो चाहे मर्जी करे, प्रजा हमारा कुछ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसको एक लोक सेवा की भूमिका में रहनी चाहिए।